अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान शबीर पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से ये व्यूअर्स इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं राना मार। आज हम इनसे डिस्कस करेंगे कि हमारे वो वाले क्लाइंट्स जिनकी फ़ाइल्स आउट ऑफ बाउंड्री चली गई थी या जो डिस्प्यूटेड फ़ाइल्स हैं या बहरिया की तरफ से जो फ़ाइल्स कैंसिल कर दी गई थी, उनका इस टाइम पर क्या प्रोसीजर है, उनका इस टाइम पर क्या स्टेटस है। आया बहरिया हेड ऑफ़िस की जानब से या बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से उनके बारे में कुछ लाया अमल तैयार किया गया है। अगर किया गया है तो वो लाया अमल क्या है और किस पोर्शन में किया जा रहा है। आया ओल्ड BTK में कुछ किया जा रहा है या स्पोर्ट सिटी या पैराडाइज़, किस प्रोसीजर में है ये सारी चीज़ें। और अगर नहीं हैं तो हमें इस टाइम पर उन कैंसिल फ़ाइल्स का या डिस्प्यूटेड फ़ाइल्स को हम कहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। आज इंशाल्लाह इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे अमार भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमार भाई क्या हाल है? जी शुक्र अल्लाह का। खैरियत से हैं? अच्छा, सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को ये बात बताइएगा, क्या बहरिया हेड ऑफ़िस की तरफ से जो डिस्प्यूटेड फ़ाइल्स हैं या जो फ़ाइल्स आउट ऑफ बाउंड्री चली गई हैं, उनकी तरफ से बहरिया हेड ऑफ़िस की तरफ से कुछ लाया अमल तैयार किया गया अभी तक? जी अदनान भाई, सबसे पहले तो जैसा कि आपको पता है कि स्पोर्ट सिटी के कुछ प्रीसेंट और पैराडाइज़ के आउट ऑफ बाउंड्री वाल हो गए थे और लोग इस वजह से काफ़ी परेशान थे बिल्कुल कि उनको प्लॉट्स नहीं मिल रहे। बिल्कुल। तो अभी जिन लोगों ने फुल पेमेंट की हुई थी, अपनी इंस्टॉलमेंट पूरी की हुई थी, जिसमें अभी कह लें कि पैराडाइज़ के वो प्रीसेंट उनके कुछ प्लॉट्स बहरिया जिनके पैराडाइज़ में उनको रीलोकेट कर रहा है जिनने फुल पेमेंट कर ली थी। अच्छा, बहरिया पैराडाइज़ को बहरिया पैराडाइज़ में ही रीलोकेट कर रहा है? जी जी। जिनकी पेमेंट्स फुल थी? जी जी। अच्छा, अगर किसी की पेमेंट फुल नहीं है तो उसको पहले पेमेंट अपनी उसको पहले यानी कि जो उसकी इंस्टॉलमेंट बाकी है या उसके ऊपर सरचार्ज लगा हुआ है पेमेंट ना होने की वजह, ठीक है, करने की वजह से ठीक वो है, पे करनी पड़ेगी और उसके बाद जो है वो बहरिया में आके अपनी देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी प्लॉट की। तो उसके बाद जो है वो बहरिया उनको रीलोकेट करेगा। कोई आइडिया है कि कितने दिन में ये लोग रीलोकेट कर रहे हैं? आइडिया ये है कि अगर आप यानी कि आपके किसी भी प्लॉट की फुल पेमेंट हुई हुई है तो आप आके बहरिया हेड ऑफिस जिसके नाम पे प्लॉट है ओनर खुद आए एप्लीकेशन दे, तो उम्मीद है कि 1 मंथ में जो है वो रीलोकेट ठीक है। अच्छा, स्पोर्ट सिटी का क्या स्टेटस है? स्पोर्ट सिटी का अभी यानी कि बहरिया ने कुछ नहीं किया, अभी वेट ही करवा रहे हैं। तो या तो जिन लोगों ने फुल पेमेंट की हुई है, उम्मीद है कि उनको भी, अगर पैराडाइज वाले उनको दे रहा है उनको भी यानी कि रीलोकेट करेगा। अभी बहरिया के पास लैंड यानी कि स्पोर्ट सिटी में बहरिया ने कोई ऐसी लैंड नहीं दी कि आउट ऑफ बाउंड्री वाल जो प्लॉट थे उनको रीलोकेट करे। सिर्फ अभी कुछ लैंड इन्होंने यानी कि पैराडाइज वाले कुछ प्लॉट्स इन्होंने रीलोकेट किए हैं, स्पोर्ट सिटी के हवाले से अभी कुछ नहीं किया। अच्छा, ये तो था कि जिनकी पेमेंट्स फुल हैं या जिनकी फ़ाइल्स जो हैं वो आउट ऑफ बाउंड्री चली गई हैं। हमारे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जिनकी फ़ाइल कैंसिल भी की गई हैं, बार बार उनको एंटीवेशन दी गई कि अपनी इंस्टॉलमेंट्स क्लियर करें, अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करें, लेकिन शायद उन तक ऐसा कोई मैसेज रिसीव नहीं होता रहा उनको, या बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से उनको कोई एंटीवेशन पहुँची नहीं है, लेकिन बहरिया हेड ऑफिस ने बार बार उन्हें इन्फॉर्म किया है। तो जिन लोगों की फ़ाइल्स कैंसिल हो चुकी हैं उनके लिए क्या इस टाइम पर प्रोसीजर है? जी अदनान भाई, सबसे पहले तो बहरिया ने यानी कि इन्फॉर्म करता रहता है हर बिल्कुल कस्टमर को कि आपकी इंस्टॉलमेंट ये ड्यू हो रही है, ये आप पे करें। बिल्कुल। तो ये यानी कि कुछ लोगों ने कहा कि प्लॉट आउट ऑफ बाउंड्री वाल हो गए तो अब इंस्टॉलमेंट पे करने का क्या फ़ायदा। तो वो यानी कि जितनी पे की हुई थी वो यानी कि वहाँ पे रुक गए हैं, वो उन्होंने मज़ीद जो इंस्टॉलमेंट रहती थी वो अभी पे नहीं की। तो बहरिया ने अगर रीलोकेट करता भी है तो जब तक उनकी इंस्टॉलमेंट नहीं पूरी होती तब तक तो उनका कुछ नहीं करेगा। यानी कि जिन्होंने अभी कम पेमेंट की हुई है तो उनका एक तो हल यही है कि रिफ़ंड के लिए अप्लाई करें या फिर वेट करें। वेट तो वैसे ही कर रहे हैं, तो रिफ़ंड के लिए अप्लाई करें, या फिर वो अपनी जो आउट ऑफ बाउंड्री वाला प्लॉट हो गया उसको एडजस्टमेंट के ज़रिए किसी भी प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में एडजस्ट करवा सकते हैं। क्योंकि जितनी अमाउंट उसने वहाँ पे की हुई है वो नॉन डेवलप एरिया में है, वहाँ से यानी कि वही अमाउंट इधर अपना प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में जैसे अपार्टमेंट आ जाते हैं, शॉप्स हैं,
ऑफिस है, देखिए किसी भी प्रॉपर्टी में वो अपनी अमाउंट एडजस्ट करवा सकते हैं। अच्छा मार भाई, आप इन सारी चीज़ों में से बेहतर ऑप्शन कौन सा समझते हैं? देखें कुछ लोगों ने, मैं समझता हूँ कि रिफ़ंड के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन उनको बैरिया की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल सका, या उनको उनके चेक जो हैं वो बाउंस हो गए, या उनको कुछ भी वापस नहीं मिला। उसके बाद फिर रीलोकेट के हवाले से अभी भी बहुत सारे कंसर्न्स, बहुत सारी क्यूरीज़ हैं। आप जैसे कि प्रेसेंट जो स्पोर्ट्स सिटी के 250 वाले प्रेसेंट हैं, अगर वो लोग जो हैं वो रीलोकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अब बैरिया के जो 250 वाला प्रेसेंट है वो 36,50,000 में लॉन्च हुआ था, जबकि पैराडाइज जो है वो 55 लाख में हुआ था। तो बैरिया इस पेमेंट का डिफरेंस उनसे लेकर उनको रीलोकेट कर रहा है पैराडाइज के अंदर। जी ठीक है ना जी, यानी कि आप अपनी विश या विल के अकॉर्डिंग आपको प्लॉट अभी भी नहीं मिल रहा, अभी भी नहीं। ठीक है जी, यानी आपको पेमेंट का डिफरेंस क्लियर करना पड़ता है। तो आपके माइंड में इनमें इन सारी चीज़ों में से जो बेहतर ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है कि हमें किस साइड पे मूव करना चाहिए? देखें, अगर तो आपने यानी कि वहाँ रहना है, प्लॉट्स लेके घर बनाना है, तो फिर तो आपको यानी कि पैराडाइज में अगर कोई प्लॉट देता है, पहले तो सबसे पहले तो ये है कि जहाँ आपको प्लॉट मिल रहा है वो लोकेशन देखनी चाहिए कि वहाँ आपकी वैल्यू क्या बनती है प्लॉट की। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद इस यानी कि इस ऑप्शन पे जाना चाहिए, अदरवाइज़ इसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप पहले ही इतने लॉस में हैं, तो वहाँ भी आपको प्लॉट मिले और वो भी यानी कि माइनस में हो, तो वहाँ दोबारा अमाउंट इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा होगा? ठीक है, यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि एक तो लोकेशन और सराउंडिंग देख लें, अगर नहीं तो उसको किसी प्राइवेट प्रोजेक्ट में जो है ना, यानी कि ऑन साइड चीज़ों की और ऑन ग्राउंड चीज़ों की रियलिटी जो है ना वो देखनी चाहिए। हमारे भाई, हमारे व्यूवर्स एक और चीज़ के इंतज़ार में है कि जिन लोगों की 29 ABCD की फ़ाइल जो हैं वो बाहर चली गई थी फुल पेमेंट वाली, लेट से अगर 125 गज़ की मैं बात करता हूँ, अब उनकी जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 15,90,000 रुपये थी। अब अगर बैरिया उनको इन साइड लोकेट करता है, यानी कि रीलोकेट कर देता है, तो देखें इस टाइम पर मिनिमम भी जो आपको प्लॉट है 40, 45 या 50 लाख का मिल रहा है 125 गज़ का। तो मेरे ख्याल में ये है कि बैरिया कम से कम इनसे जो पेमेंट का डिफरेंस है वो यहाँ पर भी रिसीव करेगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, इसी तरह आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि 125 गज़ का जो प्लॉट की प्राइस है आप देख लेंगे 45 प्लस में, यानी कि अपना 125 गज के प्लॉट की प्राइस चल रही है। 45 से कम में कहीं भी प्लॉट किसी भी प्रीसेट में, यानी कि जिस तरह 23, 24 डिफरेंस ज़्यादा है, लेकिन यहाँ भी 45 प्लस में प्लॉट मिलता है। जी ठीक। तो अगर इनको यानी कि एडजस्टमेंट की तरफ भी आते हैं तो 125 गज वाले प्लॉट 61, 62 और 63 में ही एडजस्ट करेंगे इनको, लेकिन देखा जाए तो अभी वो भी ऑन ग्राउंड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग यानी कि मज़ीद अगर वहाँ रीलोकेट भी करते हैं, लेकिन वो भी ऑन साइट वहाँ जाके अपना देख नहीं सकते अपना प्लॉट। तो उनसे बेहतर एक तो ऑप्शन या तो वेट वाला है या फिर वो प्राइवेट प्रोजेक्ट में एडजस्टमेंट वाला है, क्योंकि प्राइवेट बिल्डिंग में आप देख रहे हैं कि अभी जो रेट चल रहे हैं 1 साल बाद या 2 साल बाद वो भी रेट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इस वजह से बढ़ रही है। बिल्कुल, तो काफ़ी रेट भी इंक्रीज़ होंगे, आपका जो वेट किया हुआ है आपको यहाँ से रिटर्न मिल सकता है। जी बहुत शुक्रिया अमार भाई। व्यूअर, जैसा कि आपने सुना कि डिस्प्यूटेड फाइल्स और कैंसिल फाइल्स का इस टाइम पर क्या स्टेटस है और इनके लिए अच्छा प्रोसीजर जो है हम कौन सा अडॉप्ट कर सकते हैं, मज़ीद मालूमात के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।